दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी के और टीजीटी ग्रुप सी हरियाणा की सभी भर्तियों में से 5 नंबर का निपटारा हो चुका है, निरस्त हो चुके हैं। और हमें तो पता है कि ग्रुप डी के 2500 लगभग पद बचे हुए थे। अब उन पर भी वेटिंग लिस्ट आएगी और कुछ पद और जुड़कर पद आएंगे और उन पर भी वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो दोस्तों, जो 2-1 नंबर से रह चुके हैं और कितने नंबर से रह चुके हैं, कितने नंबर घटेगी, मैं सभी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 आप खुद समझना। देखिए दोस्तों, हमें पता है टोटल कितनी सीट थी। टोटल 13,536 सीट थी। ये जब विज्ञापन निकला था तो ये सीट थी, लेकिन कुछ सीट इसमें बढ़ भी सकती है। कि बताया जा रहा है कि 15,000 से 10 से 15,000 सीट हमारी इस जो ये ग्रुप डी की वैलिडिटी है वो 3 साल की है। तो वे इसमें ही इसके मेरिट लिस्ट को डाउन करके ही लगा सकते हैं। लेकिन वो दोस्तों बाद की बात है। फिलहाल हमारे जो जेन्युइन पद बचे हुए हैं हम उन पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 13,536 हमारी टोटल पद थे, जिसमें से 10,997 सीटों पर रिजल्ट आया था। ठीक है, बाकी 2500 के लगभग, कितने 2539 के लगभग हमारी सीटें बची हुई थी, क्योंकि 5 नंबर का फैसला नहीं हुआ था। तो ये उसके लिए होल्ड की हुई थी। ठीक है, तो अब हमारी 10,997 में से, ये 10,997 में से हमारी जो है 9700 के लगभग लोगों ने ज्वाइन किया। अब जब ज्वाइन कर लिया तो हमारा ही डाटा निकल कर आया, जितने भी 1200 से 1500 के बीच में बच्चे थे उन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई है। दोस्तों, आप उन व्यक्ति को जानते भी हैं, मैं भी बताता हूँ उनके बारे में। उन्होंने 1500 बच्चों के बारे में जानकारी दी है कि 1500 के बच्चे जो है ना, उनकी नौकरी लग चुकी थी ग्रुप डी में, लेकिन उन्होंने ये नौकरी छोड़कर कहीं और चले गए हैं, या उनकी पहले से कहीं और लगी हुई थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे हिसाब से तो उन्होंने बताया कि जो ये नौकरी थी ना, उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और फिर छोड़कर कहीं और उनका नंबर आ गया, या उनको नौकरी पसंद नहीं आई, इसलिए वो नौकरी छोड़कर चले गए। तो 3,000 बच्चे हमारे अलग से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हमारी भोपाल सिंह खदरी के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, आपने उनका इंटरव्यू भी सुन लिया होगा यूट्यूब पे, अगर नहीं सुना हो तो आप यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं। तो टोटल कितनी सीट हो गई? टोटल हमारी 3,000 सीट तो जो बच्चे निकल कर गए हैं उनकी है। 2500 के लगभग हमारी जो सीट होल्ड रख रखी थी, और टोटल 5500 सीट हो गई हैं। 5500 सीट पर हमारा वेटिंग लिस्ट आने वाली है। अब कुछ लोग सोच रहे थे लेकिन ये आएगी क्या, कब, ये बता देता हूँ। ये दोस्तों जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक आपकी कुछ ना कुछ नोटिस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे थे भाई कट ऑफ तो 77 गई है और 5 नंबर लगाकर 81 के लगभग गई है। भाई जो इन दोनों कैटेगरी को फुलफिल कर रहा था तो उन्हीं की ही जॉब लग रही थी, क्योंकि जिसके नंबर 78 या 79 नंबर हैं या 80 भी नंबर हैं, उनका नंबर नहीं आया, क्योंकि उनको 5 नंबर नहीं मिले। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि भाई अगर सीट बढ़ी भी गई, 5,000 सीट हमारी इसमें जुड़ गई ना, तो आपकी मेरिट नहीं घटेगी। वो मेरिट आपकी 78 वाले नंबर जो विदाउट 5 नंबर वाले हैं। अरे वही जो 2500 सीट है, ये वही तो बच्चे हैं। ठीक है, ये वही बच्चे हैं जो हमारे 5 नंबर इनके पास नहीं थे, इनके 77 से प्लस नंबर थे। तो कुल मिला के ये है कि 77 से ऊपर कट ऑफ जानी ना के बराबर है, और 3,000 बच्चे हैं, तो कितने नंबर घट सकती है दोस्तों? आपकी 75 से नंबर बिल्कुल भी एक एक पॉइंट भी घटेगी नहीं। 75 पॉइंट और हो सकता है 76 तक रुक जाए, लेकिन 75 वालों की अब कुछ उम्मीद जग गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी एक इंटरव्यू में बताया गया है, जहाँ तक कि सवाल है, अब 90 दिन में ये दोस्तों नई वैकेंसी नहीं आ पाएगी ग्रुप डी की। ठीक है, अब ग्रुप डी की जो है हमारी 8 से 15,000 के बीच में, मान लो अगर इतनी वैकेंसी आती हैं तो ये इसी सीईटी के ग्रुप डी के माध्यम से ही की जाएगी, जो आपके फ़ायदे की ही बात है। लेकिन जिस बच्चों ने अभी 12वीं की है और उनको मौका नहीं मिला है, तो वो तो दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, अगर 8 से 10,000 वैकेंसी इसमें और जुड़ती हैं और 5,000 हमारी ये हैं, ये तो 5,000 से तो आपकी 1 से 2 नंबर घट जाएगी। लेकिन जो 8 से 10,000 वैकेंसी अगर जुड़ गई तो आपकी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी दोस्तों? 70 से जितने भी ऊपर हैं वो सबके सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी बताई हुई बात
पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को मोटिवेशन मिलेगा और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।